आलियान के कानों में अब भी अर्श की वो जहरीली बातें गूंज रही हैं जो उसने लाउड स्पीकर पर सुनी थी कि उसने नूर की खातिर अपनी शादी तोड़ दी है। आलियान का दिल अब नूर की किसी भी सफाई, किसी भी आंसू और किसी भी कसम को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसे लग रहा है कि नूर ने उसे धोखे में रखा। नूर कमरे के एक अंधेरे कोने में बैठी ज़ारो कतार रो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी बेगनाही का सबूत किस तरह पेश करे कि आलियान मान जाए। नूर ने एक बार फिर हिम्मत जमा की और लड़खड़ाते कदमों से आलियान के करीब जाकर बोझल आवाज में कहा कि आलियान, खुदा के लिए मुझ पर भरोसा करें। उसने रोते हुए कहा कि वो फोन नंबर बिल्कुल नया था, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं सकी और ब्लॉक नहीं कर सकी। वो शैतान हमें अलग करना चाहता है। लेकिन आलियान ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया और उसे खामोश करवा दिया और कहा कि बस कर दो नूर, अब तुम्हारे ये झूठे आंसू मुझे मजीद भी वकूफ नहीं बना सकते। आलियान ने तड़क कर कहा कि जिस इंसान को तुमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया था वो इतने हक से तुम्हें फोन करके ये सब कैसे कह सकता है। आलियान का ये बदला हुआ लहजा नूर के लिए किसी मौत से कम नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका अपना जीवन साथी अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। दूसरी तरफ घर का माहौल इशरत बेगम की वजह से मजीद कशीदा होता जा रहा है। वो अब आलियान के जहन में तलाक का जहर भर रही हैं। अशरत बेगम ने आलियान को तन्हाई में बुलाया और कहा कि बेटा, अब तो तुमने अपनी आंखों से सब देख लिया और कानों से सुन लिया, अब तुम्हें क्या सबूत चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लड़की तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी मोहब्बत की हकदार नहीं है। ये आज भी उसी अर्श के ख्वाब देखती है और तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। आलियान, जो पहले ही शदीद जहनी अज़ियत और करब का शिकार था, अपनी मां की उन जहरीली बातों में आकर मजीद तलख हो गया और उसने अपना बस्तर अलग कर लिया। आलियान ने गुस्से में अपना सारा सामान उठाया और दूसरे कमरे में मुंतकिल हो गया, जिससे नूर को महसूस हुआ कि अब उसका घर वाकई बिखरने वाला है। नूर ने पूरी रात मुसल्ले पर बैठकर अपने रब से फरियाद की कि या अल्लाह, तो दिलों के हाल जानता है, आलियान को मेरी सच्चाई का यकीन दिला दे। उधर नवीरा की जिंदगी में एक नई क़यामत टूटी हुई है। अहेल का रवैया दिन बदन मजीद वहशियाना और नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। अहेल ने नवीरा को एक जानवर की तरह घर में कैद कर रखा है और उसे किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं देता। वो उसे जहनी तशद्दुद का निशाना बनाता है। नवीरा, जो अपने माँ बाप की बहुत लाडली और नाजुक लड़की थी, अब अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है और उसे पल पल अपनी गलती का एहसास हो रहा है। नवीरा की एक पुरानी सहेली ने उसे किसी तरह फोन करके हिम्मत दी और कहा कि नवीरा, तुम कब तक ये जुल्म सहती रहोगी, तुम्हें यहां से निकलना होगा। सहेली ने उसे समझाया कि तुम्हारे माँ बाप चाहे कितने ही नाराज हों, वो तुम्हें उस हाल में देखकर कभी खामोश नहीं बैठेंगे, वो तुम्हारे अपने हैं। नवीरा ने सिसकियां भरते हुए कहा कि मैंने सबके दिल दिखाए हैं। नवीरा ने एक बार फिर छिपकर अपनी मां को कॉल करने की कोशिश की ताकि वो अपनी जान बचाने की भीख मांग सके, लेकिन उसकी मां ने नंबर देखते ही फोन काट दिया। अशरत बेगम अब भी नवीरा से सख्त नाराज हैं और उन्हें लगता है कि नवीरा ने उनकी इज्जत मुट्ठी में मिला दी है, इसलिए वो उसे मुआफ नहीं करना चाहते। नूर को जब नवीरा की हालत का थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ तो उसने हिम्मत करके आलियान से बात करनी चाहिए, लेकिन आलियान ने उसे निहायत बड़े तरीके से झड़क दिया। आलियान ने कहा कि तुम पहले अपनी फिक्र करो नूर, दूसरों के मामले में टांग उड़ाने की जरूरत नहीं है, तुमने तो खुद अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। नूर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि आलियान उसे इतनी घटिया नजर से देख रहा है, लेकिन वो खामोश रही क्योंकि वो खामोशी से सच सामने लाना चाहती थी। अगली सुबह आलियान एक अजीब सी बेचैनी में घर से निकला तो उसका इरादा बराह रास्त अर्श से मिलकर उसका किस्सा तमाम करने का था। आलियान जैसे ही अर्श के सामने पहुंचा, अर्श ने एक बार फिर अपनी वही मुकाराना और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उसका तमस्खर उड़ाना शुरू कर दिया। अर्श ने कहा कि आलियान, तुम जितनी जल्दी नूर को आजाद कर दोगे तुम्हारे लिए इतना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो कभी तुम्हारी हो ही नहीं सकी। आलियान ने आपे से बाहर होकर अर्श का गरिबान पकड़ लिया और कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सिर्फ उसे बदनाम करने के लिए वो फोन कॉल का ड्रामा रचाया था। अर्श ने जोर से कहकहा लगाया और कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो नूर ने वो कॉल क्यों सुनी, उसने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों नहीं किया था। ये सुनकर आलियान के दिल में शक की वो ग्रह मजीद मजबूत हो गई, जिसे खोलना अब नामुमकिन लग रहा था। वो गुस्से और सदमे में वहां से वापस आ गया। घर पहुंचकर आलियान ने नूर से साफ कह दिया कि वो अब उस रिश्ते को एक पल भी नहीं खींच सकता और वो बहुत जल्द उसे तलाक दे देगा। नूर ये भयानक फैसला सुनकर सकते में आ गई। उसे लगा जैसे कायनात इस पर खत्म हो गई हो। उसने रोते हुए आलियान के कदम पकड़ लिए। नूर ने तड़प कर कहा कि आलियान, आप मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते, मैंने सिर्फ आपको चाहा है, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपसे अलग नहीं होंगी। लेकिन आलियान इस वक्त एक ऐसी तारीक खाई में गिर चुका था जहां इसे सिर्फ अपनी अना और दूसरों की फैलाई हुई झूठी बातें ही सच्ची लग रही थीं। अशरत बेगम ने अब वकील से राबिता कर लिया है और वो चाहती हैं कि किसी तरह आलियान के दस्तखत उन कागजात पर करवा लें ताकि नूर का किस्सा खत्म हो। इधर नवीरा ने अब आखिरी फैसला कर लिया है कि वो अहेल के इस जहन्नम नीमा घर से भाग जाएगी, चाहे उसके बाद उसे मौत ही क्यों न मिल जाए। वो रात के आखिरी पहर जब सब सो रहे थे, दब्बे कदमों घर से निकली और सड़क की तरफ भागने लगी। इसका सांस फूल रहा था और वो डर से कांप रही थी।
नवीरा सड़क पर बदहवास होकर किसी सवारी का इंतजार कर रही थी कि उसे कुछ आवारा लड़कों ने घेर लिया। वो बुरी तरह चीखने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी। उसी दौरान वहां से एक गाड़ी तेजी से गुजरी जिसने नवीरा की आवाज सुनी और वो गाड़ी वहां आकर रखी, जिसने ऐन मौका पर नवीरा की लाज बचा ली। क्या नवीरा अब खैर वो आफियत से अपने घर पहुंच पाएगी? और क्या उसके माँ बाप अपनी बेटी को इस हाल में देखकर उसे सीने से लगाएंगे? इधर आलियान अब तलाक के कागजात मेज पर रखकर कलम उठा चुका है। क्या नूर आखिरी लम्हे में कोई ऐसा मौजज़ा दिखा सकेगी कि आलियान रख जाए? अर्श की अगली चाल अब क्या होगी? क्या वो नूर को हासिल करने के लिए उसे अगवा करने की कोशिश करेगा या उसका असल चेहरा सबके सामने आ जाएगा? ड्रामा मदावा की आने वाली अक़सात में हम देखेंगे।